ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें जो साइंस का क्वेश्चन था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारा सेट 9 तक कंप्लीट हो चुका था, ये हमारा सेट 10 है। और इस डेट में आप फर्स्ट शिफ्ट में जो यहाँ पे आपको पूछा गया था, इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है किस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा ये गया है। देखिए यहाँ पे है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन 1 और 2 दिया गया है, ये आपका आंसर यहाँ बताना है, ठीक है। कथन में पहले कथन में आपको क्या बोला गया है कि रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। ये है कि मेंडलीफ ने क्या किया था, आपका कार्बन और हाइड्रोजन युक्त जो तत्व थे उसके निर्मित पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था कि जो मेंडलीफ थे वो तत्वों के जो मूल गुणधर्म होते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के जो समानता के जो आपका जो आधार था उस पर उन्होंने इसको जो है आपका केंद्रित किया था। लेकिन केवल यहाँ बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है। ये इसका क्या है आपका, ये गलत आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने आपका जो तत्वों को वहाँ पे मूल था गुणधर्म और परमाणु जो वहाँ पे द्रव्यमान था और उनके रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर उन्होंने यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया था, इस हिसाब से ये गलत है। दूसरा है यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया था कि इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि उन्होंने इस तत्वों का इसलिए चयन किया कि वो कम क्रियाशील हैं, ठीक है, और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये भी गलत है। ये ज़्यादातर उनमें ये क्या किया था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी एलिमेंट थे वो क्या मिल के आपके यौगिक बनाते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या केवल उन्होंने यहाँ बोला कि इन तत्वों केवल इससे चयन किया कि वो क्या कम अभिक्रियाशील है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट इसका जो है ये आपका जो है यहाँ पे गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों कथन आपके क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे थ्योरी बेसिस जो क्वेश्चन आपको होता है, जो जिसका थ्योरी अच्छा रहेगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा देख पाएगा, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ने की भी कोशिश करिएगा, इस हिसाब से ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको बताते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। तो क्लोर क्षार जो इसमें प्रक्रिया में क्लोर यहाँ पे क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार को निरूपित करता है। तो जो क्लोरीन गैस होगा वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस को निरूपित करता है, ठीक है, और क्लोर क्षार निरूपित, इसमें से कौन है जो क्लोर क्षार को निरूपित करता है, ठीक है। तो जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसको H2O के साथ में इसको जो इसका रिएक्शन होता है किससे, जो इलेक्ट्रिक जो आपको फ्लो होता है यानी कि विद्युत जो प्रवाह होता है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में विद्युत प्रवाह, ठीक है, विद्युत प्रवाह के प्रेजेंस में जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, आपको सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा, और क्या बनेगा Cl2, यहाँ पे क्लोरीन बनता है, और वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये वाटर होता है। ये आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये आपका क्या होता है, क्लोरीन बनता है, ठीक है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका गैस बनता है। तो ये आपका है, तो क्या होता है कि इसके सोडियम जो आपके क्लोराइड है वाटर के प्रेजेंस में इसको विद्युत यहाँ पे प्रवाह के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनता है, ठीक है। ये आपका क्लोर क्षार यहाँ पे अभिक्रिया होता है, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसी के बारे में यहाँ पर पूछा है कि क्षार का जो क्षार को निरूपित करता है तो क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, NaOH ये आपका हो जाएगा जो क्षार को निरूपित करता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पूछ रहा था। देखिए एक चीज़ और है, आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्लोरीन आपके 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितना है, 1 है, तो 2 1 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, ये आपका है यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 हाइड्रोजन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, इसको 2 करेंगे, ठीक है, तो 2 क्लोरीन करेंगे, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो हो गया है,
फिर इसके बाद देखिए 2 क्लोरीन, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है कि यहाँ पे पूछ रहा था कि क्षार को निरूपित करता है, तो NOH इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह, देखिए यहाँ पे जो है आपका ये है CnH2n, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे CnH2n हो जाएगा कि सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, ठीक है, CnH2n। तो इसके बारे में पिछले जो है हम सेट में भी देखे थे कि एक होता है आपका एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्कीन, ठीक है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे एल्केन का है, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन में क्या होता है, यहाँ माइनस, यहाँ +2 है, यहाँ -2 हो जाता है, यानी CnH2n-2 ये होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो ये आपका CnH2n+2 यहाँ बोला था, क्या है आपका एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन। इसी को बारे में किसका अनुसरण करता है, तो एल्कीन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये एल्केन है, जैसे बताएं यहाँ पे एल्केन CnH2n+2। उसके बाद देखिए ये एल्काइन है, एल्कल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका एल्कीन हो जाएगा CnH2n, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का जो उपयोग है सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मा यंत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो विद्युत ऊष्मा दे, ठीक है, उसका इसमें से कौन सा जिसका उपयोग किया जाता है, तो कंस्टेंटन है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, टिन एलॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो विद्युत ऊष्मी यंत्र में यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, आपको नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ठीक है, ये नाइक्रोम का आपको यूज किया जाता है। और जो नाइक्रोम होता है ये आपको जो है जैसे विद्युत आपका क्या हो जाएगा, विद्युत आपका यहाँ पे गीजर में, ठीक है, विद्युत गीजर में, ठीक है, विद्युत जो इस्त्री होता है, विद्युत यहाँ पे इस्त्री में मतलब जो प्रेस होता है, जो कपड़ा प्रेस करने वाला होता है, ठीक है, इसमें किया जाता है। उसके बाद से किस में किया जाता है, एक चीज़ और है यहाँ पे, और है आपका विद्युत हीटर में किया जाता है, ठीक है, विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में यूज किया जाता है, ये आपका नाइक्रोम का, ठीक है। और नाइक्रोम में जो आपके होते हैं इसमें दो यहाँ पे आपके एलिमेंट का मिलकर बना होता है, एक आपका होता है आपका निकिल होता है, ठीक है, निकिल, और एक होता है आपका क्रोमियम, ठीक है। जो निकिल की परसेंट होती है कितना होती है 80%, और क्रोमियम का कितना होता है 20% मिलकर यहाँ पे बना होता है, ठीक है। तो ये आपका निकिल और क्रोमियम, आपका यहाँ पे निकिल कितना होता है 80% और क्रोमियम कितना होता है 20%, ठीक है, ये आपको मिलकर यहाँ पे आपको नाइक्रोम बना होता है, ठीक है। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, ठीक है, और क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पूछ रहा था कि विद्युत ऊष्मीय जो यंत्र में यहाँ पे आपका जो उपयोग किया जाता है ये आपका नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम आपका 2 एलिमेंट का मिलकर यहाँ बना होता है, ये आपका क्या होता है निकिल और क्रोमियम, इसका 80 होता है, इसका 24% जो आपका 20% होता है, इसका एटॉमिक नंबर 24 80 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे विद्युत गीजर, विद्युत इस्त्री और विद्युत हीटर में भी इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। तो ये था हमारा आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण यहाँ पे मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है, कि एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पे, ठीक है, ये बोला किस स्थान पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका इसके बारे में हम जो लाइट जब चैप्टर पढ़े थे उसमें अच्छे से इसको देख चुके थे। तो जो अवतल दर्पण होता है आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका क्या है अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। और यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका हुआ करता था, ठीक है, और यहाँ से आपका रे, यहाँ इधर से आपका रे आता है, ठीक है, और यहाँ से ये आपका क्या होता था फोकस पे जाके यहाँ मिलता था, ठीक है, ये फोकस पे मिलता था। तो इस तरह के जो आपका जो है फिगर के माध्यम से हम बहुत सारा वहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या जो उल्टा प्रतिबिंब होता है निर्मित करता है ये आपका फोकस पे होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है कि आपका यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। यहाँ पे एक यौगिक है जो एक क्या है पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें क्या होता है स्वच्छक गुण है, ठीक है, एक स्वच्छक गुण है, और आपका इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में, ठीक है। तो कांच के विनिर्माण में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कांच के विनिर्माण में यूज किया जाता है। तो यौगिक X की पहचान क्या है, ठीक है। तो जो यौगिक होगा क्या होगा आपका धामन सोडा होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा धामन सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है, .10H2O, ये आपका होता है धामन सोडा, ठीक है।
अब ये हो जाएगा कि ये आपका यौगिक क्या हो जाएगा, X जो है ये आपका धावन सोडा हो जाएगा। यहाँ बेकिंग सोडा देखेंगे तो ये हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है सोडियम NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और एक यहाँ पे एक चीज़ और, ये आपका कांच है, ठीक है, कांच का फार्मूला होता है आपका Na2, इसको भी याद रखिएगा, Na2O डॉट यहाँ पे होता है, यहाँ पे CaO डॉट यहाँ पे क्या होता है Si6SiO2, ये आपका कांच का फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपका बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा धवन सोडा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। इसमें से कौन जो विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक मिक्सर, इसमें भी मोटर आपको लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इसमें भी आपका वॉशिंग मशीन में भी लगता है। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, बिजली के पंखा, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी में नहीं लगता, इसमें भी लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस होता है, ठीक, कपड़ा प्रेस करने का इस्त्री जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है मोटर नहीं होता, ठीक है, उसमें नाइक्रोम लगता है, जैसा कि हम अभी बताए हैं, उसमें क्या लगता है नाइक्रोम लगता है, ठीक है। और जो नाइक्रोम होता है इसमें क्या होता है निकिल, और क्या होता है निकिल, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो क्रोमियम है, ये दोनों को मिलाकर आपको नाइक्रोम बनता है, जहाँ पे निकिल की जो परसेंट कितना होता है 80% होता है, और क्रोमियम का कितना होता है 20% होता है, ठीक है। ये आपके परसेंट उसमें मिलाया होता है और इसको नाइक्रोम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये उसी में होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर, इसमें आपका नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध, देखिए यहाँ 42 नहीं होगा, ये 4 ओम हो जाएगा कि 2 प्रतिरोध इतना वोल्ट बैटरी के स्रोत के साथ समांतर क्रम में यहाँ पे संयोजित प्रतिवर्त में कुल धारा का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे आपको आर दे दिया गया है, 2 समांतर में बोला गया है कि 4 ओम के 2 जो हम रेजिस्टेंस है वो आपको समांतर में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आर इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, और मान लीजिए यहाँ पे प्रत्येक 4 ओम की, तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है, समांतर के लिए ये किया जाता है। तो आर इक्विवेलेंट के 1/4 + 1/4 ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो V का वैल्यू दिया गया 5 वोल्ट दिया गया है, R आपका यहाँ निकल के चला है, तो V = I × R ओम के नियम से। करंट यहाँ पे आपको पूछ रहा है धारा का मान बताइए, तो V कितना है 5/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन आसानी से बहुत आसान था। V = I × R ओम्स लॉ के जो आपका फार्मूला होता है V = I × R, वहाँ पे आप अप्लाई करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये बोल रहा है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो अधिकांश कार्बनिक जो यौगिक हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। ये आपके होते हैं कार्बनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक दोनों निम्न होते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार का दोनों आपके कथन जो है सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोनों जो है कथन आपके सही हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपका क्या है थ्योरी बेसिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरी को भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिएगा, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड है, तो वहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। केमिस्ट्री क्लास अभी हम नहीं लिए हैं, लेकिन केमिस्ट्री क्लास लेंगे तो इस तरह से जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बनाने की वहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में आपके बनने वाले अविलेय पदार्थ को कहा जाता है, ठीक है। जो अवक्षेप होता है आपके यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट, इसको क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे जो है अविलेय पदार्थ को कहा जाता है अवक्षेप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि पानी से भरे बीकर के अंदर, ठीक है, पानी से भरे, मान लीजिए कोई बीकर है और इसमें पानी भरा है तो नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो पानी से भरे, ठीक है, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, ठीक है, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है आपको जो ज़्यादा देर तक दिखाई देना सूर्य का, ये आपका क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो इसका जो आप देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है अपने मार्ग में वो विचलित हो जाता है, ठीक है, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है।
तो यहाँ पे जो आपको नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ये आपका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक अवतल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। ठीक है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता को यहाँ पे किससे दिखाते हैं, एम से। ठीक है, आवर्धन क्षमता जो होता है आपका, इसको एम से दिखाते हैं, यहाँ पे स्मॉल एम से, किसके बराबर होता है, v/u। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी हो जाएगी, ये आपकी वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, वस्तु की यहाँ पे दूरी, तो लेंस से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पे लेंस से इतना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब अवतल लेंस होता है उसमें आपको u, v और f, ये तीनों कितना होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, तीनों नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ भी ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u का जो वैल्यू है ये आपका 30 है, वो आपका 10 है, तो -10 बाई माइनस का 30 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m कितना जाएगा 1/3, वो भी प्लस में। ठीक है, तो +1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, आवर्धन क्षमता, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस ओजोन परत के क्षरण का जो परिणाम है वो नहीं है। ठीक है, तो मतलब ओजोन की परत को क्षरण का इसमें से जो है किसमें से नहीं होगा, तो आपको त्वचा कैंसर इससे भी होगा, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना ये भी देखेंगे, ये भी होगा, सूर्य से आपको पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी जो है किरणें आना, ये भी आपका क्या है, ओजोन को क्षरण करता है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो सुनामी होता है, ये क्या होता है, एक तरह के लहर होते हैं, बंदरगाही लहर। ठीक है, और एक जापानी शब्द है ये सुनामी। ठीक है, तो इसका जो है आपका ओजोन परत के क्षरण का जो परिणाम जो आपका सुनामी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखने से आपको लग रहा है बाकी सब ये आपका जो है ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है, ये तीनों, बाकी वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उद्योगों से निकले रासायनिक अपशिष्ट, ठीक है, अदग्ध शवों का विसर्जन, ठीक है, अनौपचारिक सीवेज का इस्तेमाल डाला जाना, ठीक है, और कपड़े धोना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये कि यहाँ पे सीवेज का जो इस्तेमाल जो किया जाता है, जो नाला होता है, ठीक है, इस तरह से जो आपको जो पानी होता है उसका बीओडी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से अनौपचारिक सीवेज का इस्तेमाल जो इसमें डाला जाना, ये आपका क्या है, मुख्य कारण है जो आपको क्या करता है, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि डायनोमो में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायनोमो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है जो डायनोमो होता है। ठीक है, जो डायनोमो होता है वो क्या होता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ये आपका क्या होता है, डायनोमो होता है। एक चीज होता है, ये डायनोमो एक होता है विद्युत मोटर। ठीक है, जो मोटर होता है विद्युत मोटर, इसमें क्या होता है, ये आपको विद्युत ऊर्जा से किस में चेंज किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसको जो है आपको कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायनोमो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के उपयोग करके इसका उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q, देखिए यहाँ पे P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, और यहाँ पे देखिए अब बोला गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होता है, इसमें जो आयंस होते हैं उनका 2 बार क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, वो आपका द्विविस्थापन मतलब 2 बार यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या किस तरह से आपका जो है P और Q का स्थान पे, यानी कि जो है ये आपका Ag है, ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ P है प्लस यहाँ पे क्या है NaCl है, और फिर यहाँ पे Ag, और ये आपका यहाँ पे Q है। ठीक है, ये Q का स्थान है, ये आपका P का स्थान है, फिर यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2 बार है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, नाइट्रेट आएगा NaNO3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl।
क्योंकि यहाँ पे AgCl यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, AgCl बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या बनेगा NaNO3 बन जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपका बना है, ठीक है। तो ये 2 बार यहाँ पे क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। तो जो पहले यहाँ पे आएगा P पर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, NO3 और क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है, और इस बेल आइकन भी प्रेस करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहले से देख रहे हैं तो अपनी जो आपके जो दोस्त यार हैं, ठीक है, उनको भी शेयर करिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट जो सेट होगा हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।